प्यारे दोस्तों, तो अब मैं आ चुका हूँ थाईलैंड के कैपिटल बैंकॉक में। यहाँ पर मैं हूँ भी आपने देखा ये मेरे रूम का जो है वो एक छोटा सा टूर था। एक छोटा सा रूम है, छोटा सा जो है वो बेड है यहाँ पर। और अब मलेशिया के मुकाबले में ये कंपैरेटिवली जो है वो होटल तो बड़ा है, बट रूम साइज़ जो है वो इसमें छोटा है। साथ में एक अटैच बाथ है और बाकी जो है वो बेसिक जो सर्विसेज हैं वो यहाँ पर हैं। तो अभी मैंने रात का जो है वो तकरीबन 3 बज चुके हैं, हम यहाँ पर आए। फ़्लाइट हमारी जो है वो डिले हो चुकी थी और तकरीबन 2 घंटे लेट थी। तो हम जो है वो 1 घंटा का एयरपोर्ट से ट्रैवल करके 2 बजे हमने लैंड किया बैंकॉक एयरपोर्ट, और 3 बजे जो है वो हमने होटल में जो है वो चेक इन किया। और ये यहाँ पर एक टीवी है और ये हमारे पास एक छोटा सा जो है वो विंडो का व्यू है। ये बिल्कुल मेन एरिया है बैंकॉक का, जहाँ पर जो है वो सारे टूरिस्ट जो है वो आते हैं। आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं रात के 3 बजे अभी भी जो है वो गहमा गहमी जो है वो चल रही है। मैं रेस्ट करने लगा हूँ और जैसे ही सुबह उठूंगा तो फर्दर डिटेल बताऊंगा कि इस व्लॉग में जो है वो आगे क्या होगा। 8 hours later. तो दोस्तों, मैं हो चुका हूँ रेडी। रात को आपने देखा कि हम लेट नाइट होटल में हमने चेक इन किया। उसके बाद बहुत ज़्यादा थक गए थे हम जो है वो सोए और उसके बाद जो है वो सुबह उठ गए। उठ के बाद हमने अभी तक जो है वो ब्रेकफास्ट नहीं किया। अभी मैं आपको टाइम बता दूँ, शाम के जो है वो 5 बज चुके हैं और ब्रेकफास्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि हम सोए रहे और फिर उठे और ऑफिस का थोड़ा सा काम किया। काम वगैरह मैंने फिनिश कर लिया। अब मैं रेडी हूँ अपने नेक्स्ट एडवेंचर के लिए। तो दोस्तों, अभी जो होटल में मैं ठहरा हूँ ये ग्रैंड 5 होटल है और ये भी जो है वो 4 स्टार होटल है। इसके अंदर सारी फैसिलिटीज़ हैं। ये एक मॉल के अंदर है, नीचे जो है वो शॉपिंग मॉल है, मैकडोनल्ड्स भी है, ATM मशीन भी है, डिफरेंट टाइप्स की जो है वो शॉप्स भी हैं। भाई, अगर आप बैंकॉक में हैं तो 20 स्टोरी गार्डन ना जाएं तो बहुत ही अजीब सी बात होगी। इसकी बहुत ज़्यादा हाइप है। और अगर आप बैंकॉक में हैं और ये आपने नहीं किया, इस जगह पे नहीं गए, तो बड़ा ही घोटाला हो जाएगा। तो इसको कवर करने के लिए अभी मैं निकल रहा हूँ। तो क्विकली आपको बता दूँ, ये कैफ़े एंड रेस्टोरेंट्स है। इसके अंदर जो है वो आपको जो है वो कॉफ़ी और केक्स और डिफरेंट टाइप्स की जो है वो चीज़ें मिलेंगी और एटमॉस्फेयर भी बड़ा ज़बरदस्त और कमाल किस्म का है। तो अभी चलते हैं उसको विज़िट करने के लिए। और उससे पहले मुझे जो है वो टैक्सी ग्रैब जो है वो ऑर्डर करनी है, क्योंकि वहाँ जाने के लिए मुझे जो है वो तकरीबन 1 घंटे का जो है वो बाय ट्रेन का रास्ता आ रहा है। तकरीबन 1 घंटा 15 मिनट का आ रहा है। तो बाय टैक्सी तकरीबन 30-35 मिनट जो है वो लगेंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो मेरा ग्रैंड 5 होटल है ये जो है वो एक शॉपिंग मॉल में है। नीचे जो है वो आपको डिफरेंट शॉप्स नज़र आ रही हैं, पीछे आपको मैकडोनल्ड्स भी नज़र आ रहा है। और ये जो एरिया है बेसिकली टूरिस्ट एरिया है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो मिडल ईस्ट से जो है वो लोग आते हैं। और यहाँ पर आपको शॉप्स भी जो है वो उसी तरह की नज़र आएगी, आपको खाना भी वैसा ही मिलेगा, शॉपिंग भी आपको उसी तरह की मिलेगी। क्योंकि टैक्सी आने में तकरीबन 5 मिनट का टाइम था, तो मैंने कहा थोड़ी सी आपको जो है वो डिटेल बता दूँ कि ये जो एरिया है इसको बेसिकली नाना बोलते हैं। नाना इस एरिया का नाम है, एक पूरा डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर जो है वो टूरिस्ट जो है वो और उनसे रिलेटेड जितनी भी जो एक्टिविटीज़ हैं वो बेसिकली यहाँ पर है। खाना भी है, एक्टिविटीज़ भी है, आपका जो है वो डिफरेंट टाइप्स की जो है वो लोग भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बाहर आपको जो खाना जो है वो बाब अल यमन, ये यमनी रेस्टोरेंट है और ये भी जो है वो हलाल रेस्टोरेंट है। मिडल ईस्ट का आपको जो है वो खाना मिलेगा और बहुत से अरबिक लोग जो हैं वो यहाँ पर आपको मिलेंगे। अभी एक फैमिली थी जो कि एमिरेट्स से जिनका ताल्लुक़ था, उनसे मेरी मुलाकात हुई। बच्चे थे, वो भी खेल रहे थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो वहाँ से आए हुए हैं। तो आपको ये जितने भी रेस्टोरेंट है ये आपको उसी स्टाइल के आपको देखें, हफीज़ रेस्टोरेंट जो है वो और अरबिक जो है वो आपको लिखी हुई मिलेगी यहाँ पर।
आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि आपको बैंकॉक थाईलैंड में जितने भी बड़े मॉल्स या बिजनेसेस हैं, आपको उनके बाहर जो है वो इस तरह की जो है वो इनके भगवान की मूर्ति जो है वो मिलेगी। और ये जो पानी के ग्लासेस हैं और ये शायद पीने के लिए है, इसका मुझे आइडिया नहीं है। और बहुत सी जगहों पर मैंने देखा कि खाने पीने की चीज़ें जो है वो लोग यहाँ पर रख जाते हैं, तो सम काइंड ऑफ जो है वो इसको जो है वो खाने का नजराना जो है वो पेश करते हैं। नहीं दोस्तों, हमारी राइड आ चुकी है, बड़ी ज़बरदस्त यम किस्म की गाड़ी आई है। गाड़ी हमने ले ली है, टैक्सी आ गई थी। ग्रैब जो है वो गाड़ी आपने देखा, बड़ी शानदार किस्म की गाड़ी है। ये चाइनीज़ कार है, नाम उसका मुझे समझ में नहीं आया, मगर टोटली इलेक्ट्रिक और अंदर जो है वो फीलिंग्स जो है वो बहुत ही शानदार और मज़ेदार फीलिंग्स हैं। म्यूज़िक और अभी जो है वो रोड पे जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ट्रैफिक है। शाम के जो है वो तकरीबन 6 बजने वाले हैं और ट्रैफिक जो है वो फुल फ्लैज है। अभी हम ट्रैफिक में खड़े हैं और बहुत ही स्लोली ट्रैफिक जो है वो मूव कर रही है। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये ग्रैब वाले भाई साहब जो हैं वो हमसे जो है वो 120 बात जो है वो एक्सप्रेस वे के इन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज करने हैं, तो तकरीबन 450 बात जो है वो जिस लोकेशन पे हमने जाना है वो हमारे लगेंगे, और वहाँ प्लस 120 बात फॉर एक्सप्रेस वे को टूल फी होगी, वो भी इन्होंने हमें बताया कि वो भी ऐड होगी। तो दोस्तों, जैसे हम ट्रैफिक जो है वो ईजी होने का इंतज़ार कर रहे हैं, इसी ईजीनेस में जो है वो आप वीडियो को जो है वो लाइक कर दें, कमेंट कर दें प्यारा सा, और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें। Come a little closer, I wanna dance with you. Everything's moving slower, I don't know what it is you do. I've been looking at you all night, trying to figure you out. I just wanna make you smile. Hold your hand in my hand, looking at the sunset. Man, you're looking good tonight. I wanna kiss you before the sun goes down. It's what you do. तो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं बी स्टोरी कैफ़े। आपने देखा कि रोड पे जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, बहुत ज़्यादा जो है वो हाईवेज जो है वो जैम पैक थी, क्योंकि रश आवर स्टार्ट था, पीक आवर था। बहुत से लोग जो है वो अपनी जॉब से जो है वो उसको फिनिश करके घरों को जा रहे थे, जिसकी वजह से जो है वो रोड्स पे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रैफिक थी। तो गाड़ी आपने देखी, गाड़ी बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार गाड़ी थी, उसकी राइड का हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और ड्राइवर भाई भी जो है वो बहुत अच्छे थे, बहुत नाइस थे, और उन्होंने जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो हमें यहाँ पर जो है वो पहुँचा दिया। सो अभी मैं जो है वो बी स्टोरी कैफ़े, बी स्टोरी गार्डन्स जो है वो पहुँच चुका हूँ, और देखने में जो है ये बहुत ही शानदार और मज़े की जगह लग रही है। और मुझे लग रहा है जिस तरह से इसका आउटफिट है उसी तरह जो है वो इसका इनफिट भी उसी तरह से होगा। और खाना जो कि हम सुबह से हमने कुछ नहीं खाया, और पेट में जो है ना वो इस वक्त खिंचाई हो रही है, चिप्स मांग रहा है और दिल कर रहा है कि अभी कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल जाए। तो आइए फटाफट अंदर चलते हैं और खाने के लिए कुछ ऑर्डर करते हैं, और मेन्यू चेक करते हैं कि उस मेन्यू में हमारे लिए भी कुछ खाने की कोई चीज़ है भी है कि नहीं है। दिल तो और दिमाग यही कह रहा है कि बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत अच्छा इधर खाना होगा, बट क्योंकि आपको पता है डिफरेंट कंट्री है, और यहाँ पर जो है वो खाने का टेस्ट भी जो है वो हमारे मुताबिक उस तरह से नहीं होता जो चीज़ें हमें खानी होती है। बट हम इसके ऊपर होप करते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए जो है वो अच्छा जो है वो खाने के लिए हमें मिल जाए। थीम तो इन्होंने बिल्कुल जो है वो क्रिसमस का दिया है, न्यू ईयर का दिया हुआ है, और आपको यहाँ पर देख के अंदाज़ा हो रहा है कि इस थीम में जो है वो विंटर जो है वो इन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि विंटर में जिस तरह का एनवायरनमेंट होता है उस तरह से उन्होंने जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की है। नीचे जो है इन्होंने वाइट स्नो बनाई है, और ये यहाँ पर जो है वो विंटर के जो स्पेशल एनिमल्स हैं वो यहाँ पर इन्होंने बनाए हैं। यहाँ पर ऊपर देखें, आपको जो है वो बहुत ही अच्छी डेकोरेशन उन्होंने की है। कुछ जो है वो फ्लाइंग हॉर्स हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं, और बहुत ही शानदार जो है वो सेंटा क्लॉज भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, और शानदार किस्म का जो है वो इन्होंने जो है वो एटमॉस्फेयर जो है वो क्रिएट किया हुआ है। Feel like I'm falling, and when you're moving, I can hear my calling. There's no one else here that
what you're doing that's making me feel like I'm falling. Yeah, I'm falling in love. 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 दोस्तों खाने में तो जो है वो बिल्कुल जो है वो थाई ट्रेडिशनल फूड है। इसमें थाई चिली पास्ता है और उसके बाद जो है वो रेकमेंडेड डिशेस भी हैं इसके अंदर। श्रिम्प्स है, मिक्स फ्राइड है और मिक्स ग्रिल्ड है, जर्मन सॉसेज के साथ है, पोर्क भी है जो इसमें, और उसके बाद बी ओशियन है, स्पेनिश विद चीज़ लसानिया है, मशरूम सूप है, स्पाइसी विंग्स, फिश एंड चिप्स। तो दोस्तों हमने जो है वो अपना ऑर्डर जो है वो कर दिया है खाना, और उसमें जो है वो ड्रिंक्स जो है हमने ऑर्डर किए हैं उसमें पैशन फ्रूट सोडा और लीची सोडा जो है वो हमने किया है। तो दोस्तों हम इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं ये कैसा है। आहा मज़ेदार चीज़ है यार, खाने का इंतज़ार नहीं हो रहा। मुझे तो लग रहा है खाने की जगह जो है वो इसी को चलाना चाहिए। और मज़े की बात है कि ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम जो है वो पैशन फ्रूट जो है वो उसका मैंने टेस्ट किया है। आज तक मैंने कभी पैशन फ्रूट जो है वो नहीं खाया, और उसका जो है वो मैंने ये सोडा जो है वो मैं पी रहा हूँ, और बहुत ही मज़े का है। थोड़ा थोड़ा मीठा है, थोड़ा थोड़ा जो है वो खट्टा भी है। टेस्ट में जो है वो A1 जो है वो टेस्ट दे रहा है। तो दोस्तों मैं आपको दिखाऊं कि पैशन फ्रूट आप लोगों ने देखा तो होगा, मगर ज़िंदगी में पहली बार जो है वो मैं पैशन फ्रूट जो है वो अंदर से भी देख रहा हूं। तो आइए इसको टेस्ट करके देखते हैं कि मेरा टेस्ट इसमें कैसा रहेगा। वाकई सही बात है, ज़िंदगी में जो मैंने इसको कभी टेस्ट नहीं किया, मेरा ख्याल है कि ये मेरा टेस्ट नहीं है। इसमें मुझे थोड़ा सा खट्टा मैंगो भी लग रहा है, और कुछ अमरूद टाइप की जो है वो टेस्ट आ रहा है। और ये अंदर बाहर से तो नहीं खाना, और अंदर से ही खाना है। खट्टी चीज़ है, मगर मेरा ख्याल है एक बार ही ठीक है। आप लोग तो कह रहे होंगे कि भाई इसने जो है वो दो ड्रिंक्स जो है वो ऑर्डर किए हैं, बंदा अकेला नज़र आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ जो है वो एक बहुत ही जो है वो खुश किस्मत, वो नहीं मैं जो है वो उनके साथ आया हुआ हूँ, और वो मुझे देख के मुस्कुरा भी रही हैं। और आप में से बहुत से लोगों ने जो है वो गैस भी कर लिया होगा मेरे साथ कौन है। जी हाँ, मेरे साथ वही हैं जो कि मेरा बेटर हाफ़ है, बल्कि बेटर नहीं, मेरा सबसे अच्छा हाफ़ ही वही है, बल्कि हाफ़ नहीं वो फुल हाफ़ ही है। वो मेरे साथ हैं इस ट्रिप में, और ये दूसरा ड्रिंक जो है वो उन्होंने ऑर्डर किया था। तो अब मैं टेस्टिंग जो है वो उनके ड्रिंक की करने वाला हूँ कि उनका ड्रिंक कैसा है। नहीं, यही लीची है, मगर ये लग रहा है शरबत है। मेरा ख्याल है उन्होंने वापस करना है, अपना वापस ले लीजिए। लो जी, ये मैंने जो है वो अपना वापस ले लिया, और ये इसका मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों इसके साथ साथ जो है वो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जैसे मैंने इंट्रो में स्टार्टिंग में यह बताया था कि ये बी स्टोरी कैफ़े जो है वो टूरिस्ट प्लेस है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर जो लोकल थाई पोश जो लोग हैं वो ही यहाँ पर आए हुए हैं। जिसने बर्थडे सेलिब्रेट करनी है, जिसने न्यू ईयर सेलिब्रेट करनी है, जिसने जो है वो अच्छा डिनर करना है, वो लोग आए हुए हैं। तो मेरे जो कंटेंट, जो मेरे व्लॉग्स का जो मेन मोटिव होता है वो यही होता है कि आप लोगों को लोकल कल्चर दिखाया जाए, और मैं उसी की तलाश में रहता हूँ। तो हमेशा मैं उन्हीं जगहों पे जाता हूँ जहाँ पर आपको जो है वो एक डिफरेंट चीज़ मिले। तो यहाँ पर आपको थाई फूड, थाई लोग, थाई एटमॉस्फेयर, थाई इन्वायरमेंट जो है वो आपको एक्सपीरियंस होगा कि थाई लोग जो है वो अपने इवेंट्स को, अपनी नाइट्स को जो है वो किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो है वो फर्स्ट ऑर्डर आ चुका है, फ़िश एंड चिप्स। ये हमने स्पेशली ऑर्डर किया है क्योंकि मुझे लग रहा था कि हम फ़िश ही खा सकते हैं।
तो देखने में तो बहुत शानदार लग रही है। साथ में इसके जो है वो फ्राइज़ हैं और साथ में सॉस भी है। तो आइए इसको टेस्ट करके देखते हैं कि ये कैसा टेस्ट में कैसा लगता है। दूसरा जो है वो भी हमारे पास आ चुका है, स्पाइसी विंग्स हैं और देखने में ये भी बहुत ही शानदार लग रहे हैं जनाब। अब इसको देखते हैं कि ये फ़िश जो है वो कैसी है यहाँ की। नाइस, बहुत ही शानदार टेस्ट है ना, इसमें कोई ख़ास मिर्च है, क्रिस्पी है और सॉल्टेड है थोड़ी सी। और साथ में जो है ये जो सॉस है इसके साथ वो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट, और सॉस जो है वो थोड़ी सी मीठी है जो कि इसके टेस्ट को जो है वो डबल कर रही है। अब जो है ये स्पाइसी विंग्स को जो है वो ट्राई कर लेते हैं कि स्पाइसी विंग्स जो है वो कितने स्पाइसी हैं। और मज़े की बात है, कोई हमें नोटिस भी नहीं कर रहा कि हम बाइट से आए हुए हैं। हर लोग जो है अपनी फैमिलीज़ के साथ हैं और इन्जॉय कर रहे हैं अपने आप को। तो आइए हम स्पाइसी विंग्स को इन्जॉय करते हैं। बहुत ही लाइट और स्पाइसी सॉस है उसके ऊपर, और विंग्स के अंदर कुछ ख़ास है नहीं, जैसे विंग्स होते हैं ये वैसे ही विंग्स है, मगर जो इसका ऊपर जो है क्रस्ट जो है वो बड़ा मज़ेदार है, वो थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट टेस्ट दे रहा है। तो आई थिंक इसी के जो है वो पैसे हैं, जो इसका क्रस्ट और जो इसके ऊपर सॉस है वो एक डिफरेंट फ्लेवर दे रही है। तो ख़वातीन और हज़रात, हमारी जो है वो तीसरी डिश भी आ चुकी है, विच इज़ चिकन स्टेक विद चीज़ एंड वेजिटेबल स्टफिंग। और देखने में बहुत मज़े की लग रही है। ये मैंने बहुत बार जो है इस तरह की डिश खाई है, मगर जो इसमें जो है वो की जो है ड्रेसिंग जो की गई है, ये हमारे पास है ब्रोकली, नाम देर में से निकल गया था, ब्रोकली है, सॉस है और ये पता नहीं क्या है, छोटे बेबी टमाटोज हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। और ये भी कुछ ये लग रहा है मैंने बताऊँ है ये, मेरे साथ में फ्राइज़ है और ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट किस्म की जो है वो वेजिटेबल है। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not. तो ले ये जनाब, हम इसको ट्राई करते हैं ये कैसी है। और बीच में चीज़ है और वेजिटेबल्स हैं। यार यकीन मानो, नो टेस्ट। चिकन का जो टेस्ट होता है सिर्फ वो चिकन का टेस्ट आ रहा है, और बाकी जो है वो बहुत सी चीज़ें इसके अंदर, मगर ना ही आपको किसी किस्म का जो है वो मिर्च आपको नहीं लग रहा। जो रियल फ्लेवर है चिकन का आपको वो टेस्ट आ रहा है। चीज़ का जो रियल फ्लेवर है वो आपको इसमें जो है वो फील होगा कि एक्चुअली चीज़ और चिकन का एक्चुअल जो फ्लेवर क्या है वो इसमें आ रहा है। वाह, बेहतरीन। ये खाना देखने के बाद अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जाओ फिर तुसी जरा ना, वो मोहब्बत है आपके साथ भाईजान। चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खाना हमने ख़त्म कर लिया है। खाने के बाद जो है वो मीठा हमारे पास आ चुका है, चीज़ केक है यहाँ पर हमारे पास विद डिफरेंट फ्रूट्स के साथ, और साथ में आपको जो है रेड वेलवेट नज़र आ रहा है विद स्ट्रॉबेरी, और इधर हमारे पास जो है वो कैपेचिनो भी है, हॉट कैपेचिनो विच इज़ माय फेवरेट। तो आइए जो है वो इसको जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि रेड वेलवेट थाईलैंड में कैसा लगता है, मज़े का है। और मैं बता नहीं सकता कि ये मज़ा किस लेवल का मज़ा है। ये वो उस लेवल का मज़ा है जो आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं लिया। तो अगर आप यही मज़ा लेना चाहते हैं तो फ़ौरन चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और यहाँ देखते हैं कि ये तो काफ़ी हार्ड लग रहा है, और ये चीज़ केक जो है वो चीज़ विद चीज़ केक थोड़ा सा हार्ड है, और मुझे थोड़ा सा जो है वो सॉफ्ट पसंद है, बट रिफ़्रेशिंग है। खाने के बाद ये है, इस तरह की चीज़ ही अच्छी लगती है। इधर हमारे पास कैपेचिनो है, तो एक स्पेशल इनका ड्रिंक है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये मेरे बेटर हाफ ने जो है वो ऑर्डर किया है, और ये इनका स्पेशल जो है वो चोको क्रीमी जो है वो ड्रिंक है, और ये देखने में तो बड़ा ही मज़ेदार
तो दोस्तों खाना था मज़ेदार, आना था यहाँ और यही खाना खाना था, मज़ा आ गया, सब मिलकर बोलो मज़ा आ गया। तो दोस्तों ये जो है वो डिकोर जो है वो क्रिसमस से रिलेटेड था। आपको पता है कि क्रिसमस आई, न्यू ईयर था और उससे रिलेटेड जो है इन रेस्टोरेंट वालों ने, बी स्टोरी कैफ़े वालों ने, बी स्टोरी गार्डन और बी स्टोरी कैफ़े इनको बोलते हैं, और इन्होंने जो है वो क्रिसमस के हवाले से डेकोर किया हुआ था A1 फर्स्ट क्लास, बिंदास, मज़े का किया हुआ है। आपको एक बहुत ही डिफरेंट फील आती है। यहाँ पर भी इन्होंने जो है वो उसी टाइप का जो है वो खाना भी आला है और डेकोर भी बहुत आला है, कमाल है, लाजवाब है। जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। और इतनी दूर आना, टैक्सी लेके आना, ट्रैफिक में फंसा के आना और यहाँ पर आके इस तरह का इन्वायरमेंट मिल जाए तो मज़ा ही कुछ और। मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर जो है वो ये एक मिस बैठी हुई हैं और ये कुछ दुआ शुआ मांग रही हैं। साथ में जो है वो सामने दरख्त है और अब आप देखें दरख्त, अगर मैं इसको दिखा सकूं, उसके अंदर कुछ है। कहीं दुआ मांग रही है भाई और साथ में कपड़े भी हैं। कुछ समझ नहीं आई कि ये क्या है। हाँ, so this is the only place you can do your prayer or you can go different places as well. This is the only place you come here. Yeah. When I live in US, I see the picture. You see the picture on mobile. Okay. Yeah, and I pray like that. I want to buy the big house. I can buy a million. Yeah, a million. Okay. Yeah, like that. I come. Yeah. I come to send when I tell her before. Mhm. If I successful, you can have she can have me like that. I come. Thank you. Sorry, I took English not. Yeah, it's okay, it's okay. Yeah. तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर एक बड़ी डिफरेंट चीज़ देखने को मिली कि लोग जो है वो किस तरह से जो है वो क्या कहते हैं प्रेयर करते हैं, किस तरह से बिलीव काम करता है कि वहाँ पर एक दरख्त था और वहाँ पर एक स्टैचू टाइप की चीज़ बनी हुई थी और लोग जो है वो उसको जो है वो पूजा कर रहे थे। तो इन लेडी से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि ये US में रहते हुए भी इस जगह की उनके पास पिक्चर है और वो अपनी दुआ करती हैं, उसके साथ उनसे दुआ मांगती हैं और वो पूरी हो जाती है और वो उनकी दुआएं पूरी भी हुई हैं और फिर वो वापस आके उन्होंने जहाँ पर आके शुक्रिया अदा किया। तो इट्स ऑल अबाउट बिलीव। और ये जो आपने देखा कि वो नेकलेस वगैरह थे, कुछ ज्वेलरी पड़ी हुई थी, तो ये लोगों ने जो है वो उनको आगे दी हुई अपनी मन्नतें मांगी हैं और जब मन्नतें पूरी हुई तो उन्होंने जो है वो वहाँ पर आके नजराना जो है पेश किया। यही वो एक फ्लेवर है जो मैं अपने कंटेंट के ज़रिए आपके पास पहुँचाना चाहता हूँ कि दुनिया में जो है वो लोग किस तरह से बिलीव किस तरह से काम करता है, ट्रस्ट किस तरह से काम करता है कि वो मांग अपने खुदा से रहा है। उधर मुझे क्या है कि आपको ज़ुबान को कि मतलब अपनी ज़ुबान पे भी आप मांग सकते हैं, ज़ुबान का कोई नहीं है, आप अपनी ज़ुबान में भी दुआ कर दें और आपकी दुआ पूरी होगी। उसी तरह है कि आपकी जब दुआ कबूल हो जाए तो आप शुक्रिया अदा करते हैं और शुक्रिया अदा करने के बाद जो है वो नजराना वगैरह वहाँ पर आके चढ़ाते हैं और हमने वहाँ पर देखा भी। तो इस तरह से जो है वो इस कंटेंट के ज़रिए आपको दूसरे लोगों का प्रोस्पेक्ट देखने को मिलता है कि दुनिया में लोग जो है वो किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि मेरा ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है और खाने से हमने स्टार्ट किया और खाने के साथ साथ जो है वो एक डिफरेंट जो है वो हमें चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिली। तो आइए अब मेरा ख्याल है कि वहाँ पर मेरा इंतज़ार हो रहा है कि जनाब बिल कितना बना है, तो आपको मैं बिल भी दिखाता हूँ कि खाने का हमारा बिल कितना होगा। अभी हम गैस कर रहे हैं, रुको जरा सब्र करो कि क्योंकि ये बहुत ही लेविश किस्म का रेस्टोरेंट था। यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर भी जो है वो A1 फर्स्ट क्लास था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसका बिल भी जो है वो A1 फर्स्ट क्लास ही होना चाहिए। तो आइए आज आपको जाके मैं दिखाता हूँ कि कितना को बिल। दोस्तों मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सही ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵਾਟ ਲਾਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। मैं तो ज़ुबान भी भूल गया कि पंजाबी बोलनी शुरू करती है। अनएक्सपेक्टेड भाजी
अल्फाज नहीं आ रहे। ये हमने इतना कुछ मंगवा के और इतना कुछ खा लिया है और इसका जो है वो आपने टैली कर लिया, इतना ही बिल है इसका। ओह माय गॉड। अच्छा, मैं जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि जितना हमने ऑर्डर किया इसका जो बिल जो है वो तकरीबन 1000 भात तक का होना चाहिए और एक थाई भात जो है ना वो तकरीबन पाकिस्तानी 8 रुपये का बनता है। तो जो भी वैल्यू बताऊंगा उसको आपने मल्टीप्लाई बाय 8 करना है। तो मेरा था कि कोई 1000 तक का जो है वो बिल बन जाएगा और इसको यकीन माने ये बिल जो है वो तकरीबन 1710 का है, 1710। मेरी एक्सपेक्टेशन से जो है वो 700 भात जो है वो ज़्यादा है। तो भाई जनाब इन्होंने जरा ना वो पैसे फुल लवाते अज मेरा ना अज तो दिन का पूरा बजट इधर ही निकल। अगर आप देख लें ये जो है वो डिश जो है वो 1555 जो सब टोटल है। 10% सर्विस चार्जेस है 155 और 1710 जो है वो इसका जो है वो बिल बना है। तो दोस्तों 1700 का ये बिल बन गया और टैक्सी वाले को जो है वो हमने 450 भात दिए। तो ये तकरीबन 2150 जो है ये अभी तक बन गया। तो 400 जो है वो आपसी घर का किराया लगा लें तो ये तकरीबन 2500 भात का अभी आना जाना और खाना में पड़ गया, विच इज़ टू एक्सपेंसिव। और 2500 को मल्टीप्लाई बाय 8 कर लें और तकरीबन ये हमारा 20,000 पाकिस्तानी का जो है वो खाना बन गया है, आना जाना और खाना बन गया। तो यार एडे पैसे लग गए ने तो लाइक तो बनता है ना फिर। ठीक है, कमेंट करके बताएं कि ये खाना इतने पैसों का और ये इन्वायरमेंट इतने पैसों का वर्थ करता था कि नहीं करता था तो उसकी रीज़न भी बताएं, नहीं करता था उसकी रीज़न भी बताएं। तो मुझे आपके कमेंट्स का जो है वो बेसब्री से इंतज़ार रहेगा इस व्लॉग के बाद। तो दोस्तों ये था बी स्टोरी कैफ़े, बी स्टोरी गार्डन्स। मुझे लग रहा है बी से जो है वो बैंकॉक होगा और हम एज्यूम करते हैं बी फॉर बैंकॉक स्टोरी गार्डन। और खाना बहुत अच्छा था, मज़ेदार था, एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा था, लोग भी बहुत ज़्यादा पोलाइट थे और जहाँ पर जो लोग खाने पीने के लिए आए हुए थे वो भी जो है वो शानदार किस्म के लोग थे। हमने लोगों से बात की, उन्होंने जो है अंदर जो है वो जो पेड़ की जगह बनी हुई थी उनके बारे में बताया। हालांकि उनकी इंग्लिश बिल्कुल अच्छी नहीं थी बट उन्होंने मैक्सिमम जाके हमें जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं। तो उनकी चीज़ हम उनके हद तक ही छोड़ते हैं, क्या सही कर रहे थे गलत कर रहे थे। हमारे रिलीजन के मुताबिक जो है वो ऐसा बिल्कुल अलाउड नहीं है, हम उसको बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करते। बट एक दूसरा प्रोस्पेक्ट हमने आपको दिखाना था कि लोग जो है वो किस तरह से जो है वो प्रेयर करते हैं। तो वापस आते हैं खाने की तरफ और इस रेस्टोरेंट की तरफ। बहुत ही मज़ेदार खाना था, A1 खाना था, फर्स्ट क्लास खाना था। हालांकि मेरी पॉकेट का तो सफाया हो गया बिल्कुल ठक ठक ठक। आज का बजट 2 दिनों का इसने जो है मेरा बजट को खा लिया। बट जो एक्सपीरियंस था वो आप लोगों के लिए था। तो आप लोग जो है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा, आपको कैसा लगा। तो कमेंट्स में जो है वो आपका जो है वो बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, जहाँ पर मैं आपको जो है वो आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी करूँगा। और अगर आपको मेरी अपडेट जो है वो लेटेस्ट चाहिए तो मेरा जो है वो इंस्टाग्राम पे जो है वो नीचे आपको जो है वो हैंडल नज़र आ रहा है, उसके ऊपर जो है वो इंस्टा पेज मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट स्टोरीज़ और रील्स आपको मिलती रहें। तो इसी के साथ इस व्लॉग को जो है हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं और अब मैंने घर जाना है और मैंने डिसाइड किया है कि मैं जो है वो लोकल जो है वो बाय बस जाऊँगा। तो बिल्कुल मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, लोगों से पूछ पुछा के वापस जाना है तो उसका मुझे इंतज़ाम करना है। तो उसी के साथ मैं वहाँ जाता हूँ। आप लोग जो है वो फटाफट जो है वो कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। और दूसरे व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपने माचो मैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।